हमारे साथी, मीडिया के हमारे साथीगण, मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं। साथियों, जब सबसे पहले नरवाना आए तो हम सबके मन में एक ही बात थी कि नरवाना है तो अपना लगाव भी है, परिवार भी है, अपनी खाप भी है, लेकिन बहुत सालों से, दशकों से कमजोरी यहाँ पर रही। चाहे लोकसभा चुनाव हो और पिछले कुछ चुनावों में विधानसभा चुनाव हो, पार्टी की कमजोरी रही। तो हमारे सबके मन में शंका थी कि नरवाना में हम कैसे काम करेंगे। लेकिन हमने तो जो आपस में बात की वो अलग है, और चाचा जी ने कमान संभाली वो अलग है। लेकिन आप सब ने जो आकर एक ही आवाज में कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, इस बार तो हम नरवाना जीतेंगे। तो साथियों, आपका मैं बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद करूंगा कि कहाँ एक बिल्कुल नीचे धरातल से उठाकर आपने पूरी पार्टी को सिर पे बैठाया, मुझे, मेरे साथियों को, भाई को, आपने हमारी बात को माना और यहाँ तक लेकर आए। और खास तौर से मेरी बहनें जो पीछे रहकर, बहनों का योगदान कम नहीं होता, बहनों को हम पीछे रखते हैं जलसों में भी, वैसे भी। लेकिन आप समझते हो आधी आबादी है, अगर इनकी वोट नहीं मिलेगी तो भाई सारे घूमते रह जाइयो, सारे घूमते रह जाइयो। बहनें अगर साथ नहीं देगी, और यही बात यहाँ है, बहनों का ध्यान रखियो भाई, सारे बहन। खैर, आपने रखा और आप सबका प्यार, आपका आशीर्वाद सिर्फ माथे। पहले दिन से ही आपने अपनी बहन को, बेटी को, खाप की बेटी को आपने पूरा प्यार दिया और मान सम्मान दिया। तो ये चीज़ साथियों, ये संभाल के रखने वाली बात होती है, केवल एक चुनाव की नहीं, ये अपने परिवार की बात है। मैं तब भी कहती थी कि ये चुनाव मैं नहीं लड़ रही, आप सब, मेरा परिवार ये चुनाव लड़ रहा है। और आपने दिखाया, दुनिया को दिखाया, आपने पूरे हरियाणा को दिखाया। नरवाना के लोगों ने जो प्यार दिया है साथियों, ये प्यार हम अपने दिल में संजो कर रखेंगे। और काम की तो कोई बात नहीं, देखो आपके पास कई बैठे हैं, हम सारे कई बैठे हैं, काम में कोई कमी आने नहीं देंगे, ना पहले आने दी। भाई रणदीप जी ने, इनके परिवार ने काम में कोई कमी नहीं छोड़ी है भाई यहाँ, चाहे ये यहाँ से रहे हो प्रतिनिधि या ना रहे हो। इन्होंने हमेशा आपको अपने परिवार की तरह रखा और हमेशा आपके काम को इन्होंने प्राथमिकता दी। और अब तो मैं भी हूँ, सांसद आपने बना दी, तो अब क्या कमी छोड़ेंगे हम, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। और भाई रही सही कसर, 2-3 महीने बचे हैं, 2-3 महीने बाद अपने विधानसभा के चुनाव, जो जोश आपने इस बार दिखाया, इसको और ज्यादा बढ़ाना है, ज्यादा बढ़ाकर हम ज्यादा बढ़ाएंगे, अगले पड़ाव पर पहुंचेंगे, अगला चुनाव जीतेंगे, तभी तो उससे आगे की बात होगी। और आप लोगों के काम तभी तो ढंग से, पुख्ता ढंग से, उसी तरह से तो काम होंगे, आपके कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन ये सिर्फ इंटरवल समझो, अभी बस ये 2-4 दिन का, 5-7 दिन का इंटरवल है। इसके बाद हम सब ने फिर लग जाना है, चाहे गर्मी है चाहे कुछ है, अभी भी गर्मी में कोई कमी नहीं है। बधाई के पात्र हम नहीं हैं, बधाई के पात्र आप हैं। और आपको मैं हाथ जोड़ के, जैसे मैं पहले कहती थी कि भाई वोट मांगो तो हाथ जोड़ के मांगो, तो आज मैं हाथ जोड़ के सर झुकाकर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथियों,
चुनौती है, चुनौती कम नहीं होती, चुनौती आगे भी। आपने लोकसभा में कोशिश की, देश के लोगों ने कोशिश की, और ये भाजपा का अहंकार आप लोगों ने तोड़ा है। जिस अहंकार से ये देश पे राज करते थे, आपने इनका अहंकार तोड़ा। साथियों, जब गिनती हो रही थी शुरू में 2-3 घंटे तो ऐसे लग रहा था अब इनके बड़े से बड़े नेता धराशायी होने वाले हैं। अच्छा भाई, अब ये अब क्या कहूँ मैं, जब गिनती हो रही है अपनी जीत की तरफ आप जा रहे तो सारे सब यही बात कहने लग गए, और भैया आप तो प्रधानमंत्री से भी ज्यादा सरसा के लोगों ने जिताए। तो साथियों, इनका अहंकार टूटा है, और अब ये लोकतंत्र में हम सब ने आगे के लिए काम करना है। राहुल जी ने जो एक नींव रखी, राहुल जी ने जो यात्रा की, पद यात्रा की, उसके बाद असम, वहाँ से मणिपुर से लेके गुजरात तक, मध्य वहाँ अपने मुंबई तक गए। तो साथियों, ये यात्रा व्यर्थ नहीं गई है। एक माहौल उन्होंने बनाया, और उनके माहौल के साथ साथ उनका संदेश लेकर हमने भी अपनी यात्रा की, और पूरे हरियाणा में हमने उनका संदेश पहुंचाया था। तो एक माहौल बना था ये, इस माहौल को हमने ठंडा नहीं होने देना। आने वाले समय में पार्टी को भी मजबूत करना है, अपने देश को मजबूत करना है, प्रदेश को मजबूत करना है। और जो ये राहुल जी ने बीड़ा उठाया है किसानों का, गरीबों का, दलितों का, हमारे नौजवान